हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लासेस में हमने एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 में जो पहली 3 शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व किया था। आज हम चौथी शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, ये वेजिटेबल वेंडर्स वीकली सेल्स इन रुपीज़ वर 12, 14, 16, 18 एंड 20। व्हाट इज़ द मीडियन सेल अमाउंट। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, एक सब्जी विक्रेता की साप्ताहिक बिक्री इस प्रकार रही: 12, 14, 16, 18 और 20। तो आपसे क्या पूछा है इसमें, माध्यका बिक्री की राशि पूछा है, यानी कि आपसे माध्यका पूछी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे ये समझते हैं माध्यका होता क्या है। ठीक है, देखिए मैंने आपके लिए पूरा ये चार्ट बनाया हुआ है, इस पे अपन समझते हैं माध्यका होता क्या है। माध्यका क्या होता है, जब हमें कोई आंकड़े दिए हुए हैं तो उन आंकड़ों को छोटे से बड़े या बड़े से छोटे, मतलब हम उनको सबसे पहले क्या करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो बीच की संख्या आती है, जो मिडिल टर्म आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए समझिए, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 5, 8, 12, 16, 20। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं ना, 5, 8, 12, 16, 20। तो बीच का टर्म क्या है, 12। तो ये इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, 12। ठीक है, ऐसे ये इवन नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ संख्याएं कितनी थी, 5, तो बीच की संख्या क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे संख्याएं कितनी दी हुई, 6, तो इसकी माध्यिका क्या होगी। ठीक है, इनको देखो, पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, असेंडिंग ऑर्डर में। तो 4, 7, 10, 15, 18 और 21। तो मिडिल टर्म कौन से हैं, देखो इस साइड भी इस 2 टर्म है, टोटल 6 टर्म है। ठीक है, और इस साइड भी 2 टर्म है, तो ये मिडिल टर्म क्या होगा, 10 और 15। तो जब इवन नंबर हो तो अपन क्या करते हैं, माध्यिका निकालने के लिए जो 2 मिडिल टर्म आ रहे हैं उनका क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। तो 10 और 15 का एवरेज कितना हो गया, 12.5। ठीक है, देखिए और एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको कि जैसे ये आंकड़े दिए हुए हैं। ठीक है, नंबर दिए हुए आपको 7, 3, 9, 1, 5। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। तो 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो अपना मिडिल टर्म क्या आया, 5। तो अपना मीडियन क्या हो जाएगा, यही माध्यिका क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, देखिए यहाँ पे विषम संख्याएं थी। ठीक है, तो मिडिल टर्म क्या हो गया, बीच का ये तीसरा नंबर। ठीक है, यहाँ पे सम संख्याएं, मतलब कितनी संख्याएं, यहाँ पे टोटल 6 संख्याएं हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 2, 4, 6, 8 और 9 और 10। ठीक है, फिर मिडिल टर्म देखेंगे, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएंगे, ये दोनों। तो इन दोनों का एवरेज ही क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो 8 और 6 का एवरेज क्या आ जाएगा निकल के, 7। तो माध्यिका कितनी हो जाएगी, 7। ऐसे ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 12, 16, 14, 16, 18 और 20। ठीक है, 5 संख्याएं हैं, तो मिडिल संख्या कौन सी हो जाएगी, तीसरी, यानी कि 12, 14, 16, 18, 20। मिडिल संख्या क्या है, 16। तो आपकी माध्यिका क्या हो जाएगी, 16। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा है, यही है 12, 14, 16, 18, 20 असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, बढ़ते क्रम में। तो इनकी माध्यिका क्या हो जाएगी, 16, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको पेपर सॉल्व करवाए हैं पिछले मैथ के क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, लगभग हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन माध्यिका का आया हुआ है। ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, 100 लैपटॉप की बिक्री का जो एवरेज है, माध्य मतलब क्या होता है, एवरेज। ठीक है, एवरेज है वो कितना है, 50,000। वो आपसे कह रहा है, एक लैपटॉप का मूल्य आपने गलती से 55,000 था, लेकिन गलती से आपने क्या लिख दिया, 45,000 लिख दिया। तो आपसे क्या कह रहा है, जो नया एवरेज होगा, सुधारा हुआ एवरेज, तो कितना होगा। ठीक है, तो देखिए आपको लिखना था क्या, 55,000, लेकिन आपने गलती से लिख कितना दिया, 45,000, यानी कितना कम लिखा आपने, 10,000 रुपये क्या लिखा, कम लिखा। ठीक है, इससे एवरेज में 10,000 रुपये कितना टोटल कम लिखा है। तो टोटल सेल 100 लैपटॉप हैं, तो हर एक लैपटॉप की कीमत में कितने की वृद्धि हुई होगी, आपने कम लिखा था। ठीक है, तो अपने जो भी एवरेज होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, तो कितने की वृद्धि होगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इनके जो भी अपना एवरेज होगा पहले वाला, वो 100 रुपये बढ़ जाएगा। यानी कि अब नया एवरेज कितना आ जाएगा, 50,100। यानी कि जो भी एवरेज आएगा हमारा, पहले से अब 100 रुपये बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने क्या लिखा था, कम लिखे थे रुपए, कम लिखे थे, तो अब सुधारेंगे तो हमारा एवरेज बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को पूरा करने के लिए पहले और अंतिम बिंदुओं को आमतौर पर किससे जोड़ा जाता है। टू बी कंप्लीट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन द फर्स्ट एंड लास्ट 2 पॉइंट्स आर यूजुअली कनेक्टेड टू।
ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं क्या होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में, कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपके सामने पूरा चार्ट बना हुआ है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम क्या करते हैं, हमेशा ग्रुप्ड डेटा को रखते हैं। ठीक है, ग्रुप्ड डेटा जैसे 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30 ग्रुप बने हुए ना, 30 से 40, 40 से 50। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि इसमें अपन कैसे जोड़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये लास्ट शिफ्ट में आया हुआ था, ये मैंने आपको सॉल्व कराया था कि उसमें पूछा था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम जो पॉइंट रहते हैं, डेटा रहते हैं, उनको कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, आयताकार बॉक्स से जोड़ते हैं, सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं। तो हम इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम कैसे जोड़ रहे हैं डेटा को, देखो आप देख सकते हैं किससे जोड़ रहे हैं, लाइन के थ्रू जोड़ रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमेशा हम डेटा को कैसे जोड़ते हैं, स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं, सीधी रेखा से जोड़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, पहले और अंतिम वर्ग के क्वेश्चंस को कैसे जोड़ते हैं। क्या कह रहा है, पहले और अंतिम बिंदुओं को आमतौर पर कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो पहले उसका आंसर क्या है, पहले और अंतिम वर्ग से पहले और बाद के मध्य बिंदुओं को शून्य आवृत्ति से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपको समझाता हूं मैं। इसमें देखिए, इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है। ठीक है, ये आवृत्ति दी हुई है 0 से 10 की 4, 10 से 20 की 7, 20 से 30 की 12, 30 से 40 की 9, 40 से 50 की 5। तो हम क्या करते हैं, इसका माध्य निकालते हैं। 0 से 10 का माध्य क्या हो गया 5, 10 से 20 का 15, 20 से 30 का 15, 20 से 30 का 25, 30 से 40 का 35, 40 से 50 का क्या हो गया 45। ठीक है, तो हम आमतौर पर क्या करते हैं, ठीक है, ये हमने लिख लिया, देखो ये मध्य बिंदु लिख लिया हमने 5, 15, 25 जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, पहले और अंतिम वर्ग से पहले, तो ये पहला वर्ग है, इससे पहले हम क्या मानते हैं, काल्पनिक। ठीक है, तो 5 के पहले काल्पनिक क्या मान लिया हमने, -5 और 0। ठीक है, और 55 इसके 50 के बाद क्या मान लिया 55। तो इसमें क्या होता है, हम जो पहले और अंतिम वर्ग के जो मध्य बिंदु हैं उनसे जोड़ते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आपको हमेशा याद रखना है, पहले और अंतिम वर्ग के किससे जोड़ते हैं, मध्य बिंदुओं से हम उसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो आप क्या क्या आ गया आंसर, पहले और अंतिम वर्ग के मध्य बिंदुओं पर शून्य आवृत्ति से हम इसको जोड़ते हैं। ठीक है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, ऐसा आपके लिए कुछ नहीं है कि आपको केवल ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया, सबसे पहला क्या इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम कैसे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा ग्रुप्ड डेटा को, जो आपका ग्रुप डेटा रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें हम हमेशा डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन से, स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं। कैसे, स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं हमेशा। ठीक है, और तीसरा ये भी आपने पढ़ा है कि पहले हम अंतिम वर्ग की शून्य आवृत्ति के मध्य बिंदुओं से जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट दी है आपको 15 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दिया है 7065 क्यूबिक सेंटीमीटर, 7065 घन सेंटीमीटर। आपसे पूछा है उसकी रेडियस क्या होगी। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम रहता है पाई r²h, और पाई की वैल्यू हमें क्या लेंगे 3.14। ठीक है, तो 7065 पाई की वैल्यू हमको लेनी है 3.14 इंटू r² और h की वैल्यू हमको कितनी दी है 15। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर r² निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7065 अपॉन 3.14 इंटू 15। ठीक है, इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7065, ठीक है, 15 का यहाँ गुणा करेंगे तो 15 × 45 आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमको 3.14 में 15 का गुणा करना है, 15 की मल्टीप्लाई करनी है, तो कैसे करेंगे हम, 15 का पहले 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 45, प्लस फिर 15 का 14 में गुणा कर देंगे तो 15 चौको 60 और 150 210 और 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, यानी कि 2.1, यानी कि कितना आ जाएगा 47.1। ठीक है, 47.1, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, किससे कट रहा है, देखो 7 और 4 11 और 1 12। ठीक है, अंकों का योग कितना है 12, और यहाँ पे 7 और 6 13 5 18। ठीक है, यानी कि दोनों नंबर किससे कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं। 3 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 3 एकम 3, 3 5 15 और 30 आते 21, 157 बार। इससे काटेंगे अगर हम तो 23 3 69, 1 बचा। ठीक है, 16 6 लिया, 3 5 15, फिर 5 लिया, 3 5 15। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है, 157 को 157 से भाग देना है, किसमें 23550।
ठीक है, 157 से भाग देंगे, 157 एकम 157, कितना बचा 43 और 35, 78 बचा। ठीक है, फिर ये वाला 5 लेंगे अपन। ठीक है, 157 से देखो ये 5 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, 785 जीरो। ठीक है, एक जीरो बचा तो यहाँ ले लेंगे, यानी कि लगभग कितना आ रहा है 150। ठीक है, 150 तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 150। ठीक है, तो इसमें से देखिए 9 का वर्ग 81 होता है, ये आंसर नहीं हो सकता। 11 का वर्ग, ठीक है, 13 का वर्ग तो 169 होता है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अब क्या है 11.25, ये भी छोटा रहेगा क्योंकि 12 का वर्ग 144 से छोटा रहेगा, यानी कि आंसर क्या आएगा 12.25। हमारा आंसर क्या आ गया 12.25 आ गई रेडियस सर्कल की, सॉरी बेलन की। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है जिसकी रेडियस आपको कितनी दी है 5 मीटर है और हाइट कितनी दी है उसकी 12 मीटर। कह रहा है उसका टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या रहता है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया रहता है 2/r, r प्लस h। ठीक है, तो 2 की वैल्यू कितनी लेनी 3.14 इंटू r की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, और r प्लस h 5 और 12 कितना हो जाएगा 17। हमको इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5, सॉल्व कर देंगे हम इसको। ठीक है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 10 का यहाँ गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 31.4 इंटू 7। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए 17 की अगर हम 30 में भी गुणा करेंगे तो 17 थी 51। ठीक है, 5000 से बड़ा आएगा, मतलब 50 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो देखिए तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, हमारा जो भी आंसर कितना आएगा 500 से बड़ा आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। देखिए और जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 7 चौको 28, यानी कि 8 आएगा। तो ठीक है, एक ही ऑप्शन है बचता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 533.8। आगे आपसे कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो आपको इससे पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए अगर कभी भी दो एंगल का सम कितना दिया हो 90, ठीक है, तो हमेशा साइन ए बराबर क्या रहता है कॉस बी रहता है। ठीक है, ऐसे ही टेन ए बराबर क्या रहता है कॉट बी रहता है। ठीक है, ऐसे ही क्या बचा आप सेक ए बराबर क्या रहता है कॉस एक बी रहता है। ठीक है, अगर ए प्लस बी 90 है तो देखिए यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू 10 लेंगे तो साइन 10 और ठीक है 90 में से 10 घटाएंगे तो 80। ठीक है, तो यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है 10 सही है। ठीक है, साइन ए बराबर कॉस बी कब रह सकता है, ये दोनों साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब रह सकता है, दोनों एंगल का सम कितना हो 90 हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 30 रखेंगे तो ये 30, ठीक है, और 90 में से 30 जाएंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, तो 60 और 30 फिर 90, यानी कि ये भी सही है। 45 रखेंगे तो 45 और 90 में से 45 जाएंगे तो 45, ये और भी कितना है 90, यानी कि ये भी सही है, यानी कि सब क्या है सारे सही है। ठीक है, जब भी ए प्लस बी 90 हो तो साइन ए बराबर कॉस बी रहता है, टेन ए बराबर कोट बी रहता है, और कॉसेक ए बराबर सॉरी सेक ए बराबर क्या रहता है कॉसेक बी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जब जीवा वृत्त के केंद्र के करीब आती है तो उसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए कोई सर्किल है जैसे, ठीक है, ये सर्किल बनाया हमने, ठीक है, और इसकी कोई जीवा है। ठीक है, और देखिए ये सेंटर है इसका। देखिए जब भी हम जीवा को सेंटर के करीब लेते जा रहे हैं तो हमारी जीवा क्या है बढ़ती जा रही है जीवा की लेंथ। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है जो सेंटर से निकलती है, क्या कहते हैं उसको, उसका वृत्त का व्यास। ठीक है, यानी कि सर्किल के करीब जाएंगे तो हमें जीवा का क्या होगा, जीवा इंक्रीज होती है, तो आंसर क्या होगा जीवा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक व्यापारी 270 रुपए में एक उत्पाद को बेचता है जिसमें उसने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी। तो अंकित मूल्य क्या था, ठीक है, तो 10% की छूट पर कोई वस्तु होगी तो 10 की चीज कितने में बिकेगी 9 में, जबकि आपने कितने में बेची 270 में, यानी कि कितने गुना 30 गुना। तो अपना अंकित मूल्य भी कितना आ जाएगा 30 गुना, यानी कि 300, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो गया 300। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है शिल्पा सेल्स एन आइटम फॉर ₹480 मेकिंग 20% प्रॉफिट, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस।
शिल्पा ने 480 रुपए में एक वस्तु बेची और उसे 20% का प्रॉफिट हुआ, तो पूछ रहा है उसका लागत मूल्य क्या है। ठीक है, तो 20% प्रॉफिट कमाया। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, आपने 100 रुपए की चीज कितने में बेची, 120 में। ठीक है, जबकि आपने बेची कितने में, 480 में, 4 गुना में। तो आपका जो सीपीयू कॉस्ट प्राइस वो भी कितना हो जाएगा, 4 गुना, यानी कि 400 रुपए। आप इनका रेशियो लेके भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू उससे रिलेट हो रही थी, तो इसलिए मैंने काटा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, आनंद ने 2400 किलोग्राम गेहूं की कटाई की। आनंद हार्वेस्टेड 2400 किलोग्राम ऑफ व्हीट। ही सोल्ड 3 टू दी पावर 3 इंटू 15 केजी इन द मार्केट। उसने 3 की पावर 3 गुणा 15 किलोग्राम गेहूं बेच दिया। तो आपसे कह रहा है उसने कितना किलोग्राम गेहूं भंडार किया, यानी कि इतना बेचने के बाद अभी भी उसके स्टॉक में कितना बचा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कितना बेचा उसने। 3 की पावर 3 क्या होती है, 27, और यहाँ पे 15। ठीक है, यानी कि उसने टोटल कितना सोल्ड कर दिया, इसका गुणा कर देंगे तो 15 का पहले 20 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 300, प्लस 15 का फिर 7 में गुणा करेंगे तो 105, यानी कि टोटल उसने कितना 405 किलो बेच दिया। यानी कि 2400 किलोग्राम था, उसमें से उसने 405 बेच दिया। तो कितना बचा, पहले हम 400 घटा लेंगे कितना बचेगा, 2005, और घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1995। यानी कि उसके पास अभी भी कितना स्टॉक बचा है, 1995 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, के की वैल्यू दी है हमको 48, रूट 48 माइनस रूट 12, फिर ब्रैकेट फिर डिवाइड बाई 3। ठीक है, आपको दिया है रूट 48 माइनस रूट 12, ठीक है, फिर पूरा ब्रैकेट डिवाइड बाई 3। आपसे पूछा है इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कि एक अपरमेय संख्या है, रेशनल है। ठीक है, कि एक परमेय संख्या है, रेशनल है बट नॉट इंटीजर है, कि पूर्णांक है, और कि प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, देखिए परमेय संख्या क्या हो, सबसे पहले समझिए अपरमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और के परमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक मतलब इंटीजर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पूर्णांक होते हैं। मतलब कोई भी इसमें दशमलव नहीं हो, रूट में नहीं हो, तो इनको हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर पूर्णांक होगा। नेचुरल नंबर क्या होती है, हमारी संख्या रहती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए 48 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 गुणा 3। ठीक है, ऐसे ही हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 3। ठीक है, डिवाइड बाई 3। 4 16 का ही बाहर 4 आ जाएगा, यानी कि 4 रूट 3 लिख सकते हैं इसको। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 3 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई और 3। ठीक है, 4 रूट 3 में से 2 रूट 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 रूट 3। ठीक है, यहाँ पे रूट 3 था। ठीक है, डिवाइड बाई रूट 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, 2 रूट 3 से डिवाइड करेंगे इसमें, ये रूट 3 तो रूट 3 से यानी क्या क्या आ जाएगा, 2। और 2 कैसा है एक, ठीक है, 2 कैसा है, एक इंटीजर भी और नेचुरल नंबर भी है। ठीक है, यानी कि इसके 2 आंसर हो सकते हैं, पूर्णांक भी हो सकता है और एक नेचुरल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि इसके 2 ऑप्शन है। एग्जामिनर ने इसका ऑप्शन या तो आपको पूर्णांक देना चाहिए था या नेचुरल नंबर देना चाहिए था, एक ही ऑप्शन देना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों ही सही है यहाँ से, कि पूर्णांक 2, क्योंकि एक पूर्णांक भी है, इंटीजर भी, और एक 2 क्या है, एक नेचुरल नंबर भी है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ c प्लस डी सच दैट 8 डिजिट नंबर 739C2D40 इज डिविजिबल बाय 15। कह रहा है c प्लस डी का हमें सबसे बड़ा मान बताना है, ताकि 8 अंकी एक संख्या है जो 15 से विभाज्य हो। कोई संख्या 15 से कब विभाज्य होती है, ठीक है, जो 5 गुणा 3, 15 को ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 3, यानी कि अगर वो 5 से भी डिवाइड होगी और 3 से भी डिवाइड होगी तो वो क्या होगी, 15 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, कोई संख्या 5 से कब डिवाइड होती है, जब उसका लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट या तो 5 हो या 0 हो। तो यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे क्या है 5 0 है ना, तो ये संख्या 5 से तो डिवाइड होगी, बस हम 3 से चेक कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोई संख्या 3 से कब डिवाइड होती है, जब उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो। ठीक है, तो अंकों का योग 3 से डिवाइड हो। ठीक है, तो देख लीजिए हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 प्लस 3 प्लस 9 प्लस C प्लस 2 प्लस D प्लस 4
प्लस 0। ठीक है, कितना हो गया 7 और 3 10 और 9 19, 19 और 2 28, 28 और 4 32, है ना। कितना है 7 और 3 10 और 9 19, 19 और 2 21, 21 और 4 25 आया, सॉरी 25 आया। 25 के अंक फिर जब तक हम तब तक अंकों को जोड़ते हैं जबकि एक सिंगल डिजिट नहीं बचे, यानी कि 25 आया। 25 प्लस सी प्लस डी। ठीक है, हम इसको एक बार फिर जोड़ेंगे कि हमें सिंगल डिजिट चाहिए, तो कितना आएगा 7 प्लस सी प्लस डी। अब हमें इसको सॉल्व करना है, सी और डी की हमको मैक्सिमम वैल्यू लेनी है जो 3 से डिवाइड हो। ठीक है, तो c प्लस डी को हम मैक्सिमम क्या ले सकते हैं, कोई भी अंक मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं उसकी 9 ले सकते हैं, सिंगल डिजिट। ठीक है, अंक हमारे क्या रहते हैं 0 से 9 तक, तो मैक्सिमम क्या ले सकते हैं हम 9। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया है 7। ठीक है, हम इसकी अगर 9 और 9 मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो 9 और 9 18 और 7 25। 25 तो कटता नहीं है 3 से, 25 से छोटा मल्टीपल 3 से क्या कटता है 24 कटता है। यानी कि हम 1 को 9 को 1 को क्या ले सकते, यानी कि हम सी ओ प्लस डी को क्या लिख सकते हैं 17 लिख सकते हैं। 17 और 7 24, यानी कि सी प्लस डी की जो वैल्यू होगी वो कितनी ले सकते हैं 17 ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 17 हम सी प्लस डी लेंगे और 7 ही जुड़ जाएगा, तो 17 प्लस 7 तो कितना आ जाएगा 24, और 24 एक ऐसी संख्या है जो 3 से कटती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी प्लस डी की मैक्सिमम वैल्यू 17। आपको वैसे इतना लिखने करने की जरूरत नहीं थी, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपको ये सब ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप यही कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो संख्या 3 से कट रही है हम उसको जोड़ते ही नहीं है। ठीक है, हम उसको हटाते जाते हैं, जैसे 3 से 3 कट रहा है हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, 9 कट रहा है 9 को नहीं लिखेंगे, और क्या बच रहा है कुछ बच रहा है। ठीक है, 4 और 2 6, ए भी नहीं, ए भी इसको भी नहीं लिखेंगे। क्या बचा हमारा केवल 7 बचे, यानी कि 7 प्लस सी प्लस डी। बस हमको इसको सॉल्व करना था, ये हमने यहाँ सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक वृत्त की जीवा ए बी है, उसकी आपको लंबाई दी है 30 सेंटीमीटर और केंद्र से ए बी की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो वृत्त की अपन को रेडियस बतानी है, त्रिज्या बतानी है, साथ ही एक अन्य जीवा की जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है उसकी केंद्र से दूरी बतानी है। देखिए ऑप्शन अलग अलग है सब, तो हम केवल क्या निकालने दे रहे हैं त्रिज्या निकालने दे रहे हैं, तो जो त्रिज्या होगी वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज हमको निकालने की क्या नहीं है जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है आपका एक सर्कल है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, हमने एक सर्कल ले लिया, सर्कल लिया, उसके बाद सर्कल में क्या कह रहा है एक जीवा है। ठीक है, हमने एक जीवा बना लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर। ठीक है, ये जीवा है ए बी। ठीक है, हमने इसको नाम क्या दे दिया, ये जीवा को ए बी नाम दे दिया, ए बी जीवा है आपकी। ठीक है, ए बी जीवा है और एक केंद्र से कितनी दूरी पर है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये जीवा जो है वो केंद्र से कितनी दूरी पर है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, आपको एक चीज याद रखनी है हमेशा, जब भी आप सेंटर से जीवा पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो हमेशा जीवा को क्या दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी कि पूरी जीवा कितनी है 30 सेंटीमीटर की है, तो ये आधी आधी हो जाएगी, यानी ये भी 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कितनी दी है 12 दी है। आपसे क्या पूछी है सबसे पहले पूछी है रेडियस, तो हम रेडियस निकाल देंगे। ठीक है, ये क्या होगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए तो रेडियस क्या हो जाएगी, हम इसको यहाँ से मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगी हमारी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, यानी कि 12 का यानी कि रेडियस जो आएगी आपकी आप जो रेडियस आएगी वो क्या आएगी अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144 पर 15 का 225। इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 344 और 25 69, यानी कि 369। 369 देखिए 15 हो नहीं सकता, 225 रहता है 15 का, 18 का 324 रहता है, 11 हो नहीं सकता। ठीक है, 19 का वर्ग कितना रहता है 361 रहता है। ठीक है, 369 है तो 19 से हल्का सा ज्यादा आ गया, यानी क्या आएगा 19.2 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसको हमको बाकी केंद्र से इसकी निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा आंसर आ गया है, केवल एक ही ऑप्शन है। अगर दो ऑप्शन मैच करते तो हम निकालते। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। ठीक है, और एक आध
हाँ भी और है, 2 क्वेश्चन और है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक गोलाकार टंकी है जिसकी आपको त्रिज्या दी है 7 मीटर और एक शंकु के आकार के बर्तन से इसको खाली किया जाता है। ठीक है, जिसकी आधार की त्रिज्या 1 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। कह रहा है टंकू को खाली करने के लिए लगभग कितनी बार भरना पड़ेगा। ठीक है, एक सिलेंडर है गोला का, सॉरी एक टंकी है गोल, उसको आप एक कोन के शेप है, कौन ऐसा समझ लो कोन के शेप की बाल्टी आप उससे खाली कर रहे हो, तो आपसे कह रहा है कोन को कितनी बार आपको भर के खाली करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमेशा वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं। टंकी का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ठीक है, गोले का वॉल्यूम कितना रहता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू कितनी दी है 7। ठीक है, तो 7 का क्यूब ऐसे लिख दे रहे 7 गुणा 7 गुणा 7। शंकु का कितना हो गया, आयतन क्या रहता है 1/3 पाई, शंकु की त्रिज्या कितनी है 1 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो आर स्क्वायर करने का एक का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक ही आ जाएगा और एच की वैल्यू कितनी दी है 3। अब ऐसा कह रहा है हमको कितनी बार शंकु को भरना पड़ेगा, हमने मान लिया शंकु को हमको n बार भरना पड़ेगा, तो इस n की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, देखिए पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, और क्या बच रहा है आपका, बस कुछ नहीं बच रहा है, इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, 7 का क्यूब कितना आ जाएगा 343 इंटू 4 अपॉन में क्या दिया है 3 दिया है, इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, 4 का पहले 300 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1200 प्लस, ठीक है, फिर 4 का 40 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 160। ठीक है, फिर 4 का 3 में गुणा करेंगे 12/3, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखो ये कितनी बार कट जाएगा 400 बार, तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये कितनी बार कट जाएगा 4 बार कट जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 300 से कितनी बार कट जाएगा 3 5 है 15। ठीक है, एक बचा 3 तिरका 9, यानी कि कितना आ गया 453 और 457 के आसपास आ रहा है हमारा आंसर। 457 के पास क्या है आसपास 458, हमारा आंसर क्या हो गया 458। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, x माइनस वाई दिया है आपको 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आपका क्या दिया है 19, तो x माइनस वाई का क्यूब बताना है। तो x माइनस वाई फॉर्मूला है, x माइनस वाई का क्यूब क्या रहता है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि सीधा सीधा फॉर्मूला दिया हुआ था हमको, है ना। फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दी हमको 3 और इसकी वैल्यू हमको कितनी दी है 19, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 57। डायरेक्ट आंसर आ गया कितना 57। चलिए दोस्तों, ये हमने शिफ्ट 4 में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम शिफ्ट 4 में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कृपया अपने इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।